माँ प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चे को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसा निभाता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, एक सौतेली माँ की कहानी, जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। प्रीतमपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम था विक्रम। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजों की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर विक्रम के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। विक्रम की माँ यानी कि जमींदार की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए उसने दूसरी शादी करने की सोची। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही के रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपने बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे, ताकि वह अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सकें। जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरीके के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से भी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो गए। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। गांव में जमींदार की बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा विक्रम भी घोड़े पे बैठा हुआ होता है। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विक्रम को तो बस अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में वह सिर्फ उन्हें देख ही पाया था। अब उनसे मिलने की इच्छा में वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विक्रम उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही विक्रम को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत ही शांत और सुशील थी। वह विक्रम को देखकर खुश हो जाती थी। विक्रम बहुत ही प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली नज़र में ही उसे अच्छा लगने लगा था। वह विक्रम को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। विक्रम के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी। अपनी सौतेली माँ के आने से विक्रम अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ते के ही घर से निकल गया और दोपहर को वापस जब लौट कर आया तो बिना कुछ खाए पिए ही अपने कमरे में चला गया। कई घंटों तक जब उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वे नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। जमींदार साहब फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं। उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ गया था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्रम को गहरा आघात पहुँचता है। वह मानसिक तौर पर बहुत ही निराश हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और वह अब कर्जदार हो चुका था। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत ही बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। विक्रम अनाथ होने के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और इन्हें कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़ के जाना पड़ता है। विक्रम और उसकी माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं आती है। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल ही चुके थे कि वे कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। विक्रम की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती हैं। पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए में लेती हैं
और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती हैं। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती हैं और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती हैं। विक्रम को गरीबों वाली ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नहीं नसीब हो रही थी। कई बार विक्रम को कचरे में से भी खाना उठाकर खाना पड़ता था। विक्रम के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर के ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। विक्रम को जो मिलता वह उसी को खा लेता। विक्रम को रह रहकर अपने पिता की याद आती, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोजों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन विक्रम रास्ते में किसी से खाना मांग कर खा रहा होता है कि तभी रास्ते से गुजर रही एक कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार विक्रम के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह विक्रम के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर विक्रम से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद विक्रम से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। वह जमींदार को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पाया था। जैसे ही उसे जमींदार की मौत का पता चला तो बहुत ही बड़ा झटका लगा। वह विक्रम से कहता है, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? विक्रम उन्हें अपनी झोपड़ी में लेके जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वह इनकी कुछ मदद करना चाहता है, इसलिए कुछ पैसे निकालकर विक्रम की माँ के हाथों में देता है। लेकिन वह खिलौने से इतना कमाने लगी थी, अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विक्रम की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो गया, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। विक्रम की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचा करती थी और बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी। वह कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर ही खुद की एक छोटी सी खिलौना बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और धीरे धीरे इनकी जिंदगी बदलने लगती है। विक्रम भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है और उन्हें अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। विक्रम अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ ये कहानी अब ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके की प्यारी प्यारी सी मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेंगी जो आपको भी मोटिवेट करेंगी और हमें भी। धन्यवाद।